नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमिला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 40वें नंबर की क्लास रहेगी। तो हम क्लास शुरू करते हैं। भाई जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। इंडियन है पॉलिटी में जो हमारी क्लास रहेगी वो आज 40वें नंबर की क्लास रहेगी। आज जो है हमने अभी तक जो भाग है 6 कंप्लीट कर लिया। आज हम भाग है 7 और भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे। भी आज भाग हम 7 और 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 6 कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रिवीजन दे देती हूँ। भाग 1 में संघ और उसके राज्यों का जिक्र था जो आर्टिकल 1 से 4 तक था। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र था जो आर्टिकल 5 से 11 था। भाग 3 में मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आर्टिकल 12 से 35 वर्णन है। उसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल है 36 से 51 भी। उसके बाद भाग 4 क उसमें मौलिक कर्तव्य भी। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 क भी और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए और जिसमें आर्टिकल 51A। उसके बाद हमने भाग 5 पढ़ा संघ सरकार भी। संघ सरकार जो सबसे बड़ा भाग अभी आर्टिकल है 52 से 151 तक वर्णन है। भी 52 से 151 तक वर्णन है। 100 आर्टिकल दिए हैं। उसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सीएजी और महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट, ये सारा जो भाग हमने 5 में जो वर्णन संघ सरकार का जिक्र था उसमें सभी के सभी कर लिए हैं जो आर्टिकल 52 से 151। उसके बाद हमने भाग 6 पढ़ा राज्य सरकार का जिक्र है। राज्य सरकार में जो आर्टिकल हमने 152 से 237 तक पढ़े। उसमें उसके अध्याय हमने जो 6 अध्याय किए थे उसमें हमने जो है भी राज्य से संबंधित हमने राज्यपाल कर लिया, सीएम कर लिया, मंत्री परिषद कर लिया और महाधिवक्ता कर लिया, विधानसभा कर ली और विधान परिषद होगी और उसके साथ हाई कोर्ट होगी। अब जो है भाग नेक्स्ट जो है वो भाग है 7 भाई। भाग जो 7 से 8 जो है आज हम इनका वर्णन करेंगे। भाग जो 7 है, भाग 7 है जो भी संविधान है से हटा दिया गया है, जिसमें भाग 7 में किसका जिक्र था? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। राज्यों से संबंधित है पहली अनुसूची का खंड है ख को निरस्त कर दिया गया जो आर्टिकल 238 में है। भी ध्यान रखना भाग 7 में किसका जिक्र है? भाग 7 में राज्यों से संबंधित जो अनुसूची 1 है उसमें अनुसूची 1 के जो का खंड है ख को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। आर्टिकल है 238 जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये संविधान से हटा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना भाग 7। उसके बाद है भी भाग 8 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 8 में भी 6 में हमने जिक्र 5 में किया संघ सरकार का। उसके बाद हमने किया भी राज्य सरकार। उसके बाद आता है यूटी भी। भाग है 8 में जिक्र है संघ राज्य क्षेत्र भी। संघ है, राज्य क्षेत्र है, यूनियन है, टेरिटरी भी जो यूटी भी। यूटी हम शॉर्ट में बोलते हैं भी यूटी जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन है, टेरिटरी भी। जो आर्टिकल है यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल है जो 239 से 242 तक वर्णन है। भी जो केंद्र शासित प्रदेशों का उनका वर्णन है। भी जो आर्टिकल 239 से 242 तक है वर्णन है। भी ये ध्यान रखना आर्टिकल 239 में जो राष्ट्रपति है, मैंने प्रेसिडेंट से डिनोट किया भी पी से। पी का मतलब है भाई प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति से है, ये ध्यान रखना भी। राष्ट्रपति को यूटी का ध्यान रखना भी। आर्टिकल 239 जिसमें राष्ट्रपति को यूटी का प्रशासन और प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति है। भी आर्टिकल 239 के तहत है जो यूटी है उनमें प्रशासन और प्रशासक है नियुक्त करने की अनुमति है। किसको भी? राष्ट्रपति को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है 40 अभी आर्टिकल है 40वीं। आर्टिकल 40 में भी प्रावधान है। आर्टिकल 40 में पी से मैंने राष्ट्रपति यहाँ लिख दिया, मैंने भी पी को प्रेसिडेंट से डिनोट किया जो राष्ट्रपति भी। राष्ट्रपति को यूटी में विनियम है बनाने की शक्ति है। भी विनियम है बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? भी राष्ट्रपति के हाथों में है। यूटी में जो विनियम बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। भी जो आर्टिकल है 240 में। उसके बाद बात करें आर्टिकल 241।
आर्टिकल 241 में यूटी के हाई कोर्टों का प्रावधान है भी। यूटी के केंद्र शासित प्रदेशों के जो हाई कोर्ट है उनका प्रावधान दिया गया है भी। किसका हाई कोर्ट है, किसके साथ होगा, जो हम यूटी करेंगे उसके साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। और मैंने एक दिन हाई कोर्ट किए थे तब मैंने साथ भी बताई थी। तो जो यूटी से संबंधित हाई कोर्ट है उनका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, वो है भी 241 में। और राज्य से संबंधित हाई कोर्ट है वो आर्टिकल है 214 में। बनाना, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 242 भी, आर्टिकल 242 में दिल्ली का स्पेशल प्रावधान दिया गया है भी। दिल्ली के विशेष नियमों का उल्लेखन किया गया है। आर्टिकल है 242 के तहत है, आर्टिकल 242 के तहत है दिल्ली के विशेष नियमों का जो उल्लेख किया गया है भी। जो राष्ट्रीय राजधानी के बारे में जो है भी आर्टिकल है 242 में राष्ट्रीय राजधानी के बारे में विशेष नियमों का प्रावधान है दिया गया है। ये ध्यान रखना भी। 239 में जो राष्ट्रपति है वो यूटी का प्रशासन और प्रशासक नियुक्त करेगा 239 के तहत। 40 में राष्ट्रपति को यूटी के विनियमन है कि जो विनियमन जो बनाने की पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। उसके बाद आर्टिकल 241 में यूटी के हाई कोर्टों का वर्णन है। आर्टिकल 42 में 242 में जो भी दिल्ली का, मैंने यहाँ दिल्ली का लिखा है, दिल्ली का विशेष प्रावधान दिया गया है विशेष नियमों का, क्योंकि दिल्ली भारत की क्या है भी राजधानी है, राष्ट्रीय जो कैपिटल है उसके बारे में जो आर्टिकल 242 में दिया गया है। अब जो है हम तो ये ध्यान रखना भी संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र है, यूटी का यूनियन टेरिटरी का जिक्र है वो आर्टिकल 239 से 42 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिखा है भी जो वर्तमान में भारत में 8 यूटी है भी। वर्तमान में भारत में 8 यूटी है। पहले ये 7 हुआ करती थी, पहले ये 7 हुआ करती थी। जो हम पढ़ेंगे भी उसके साथ बता दूंगी मैं आपको कौन कौन सी। मैंने 8 की 8 यूटी लिखी है अभी। पहली यूटी भी जम्मू और कश्मीर भी, जम्मू और कश्मीर जो यूटी है। और उसके बाद सेकंड लिखी है मैंने लद्दाख, जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख यूटी भी। जैसे हम भारत का मानचित्र जैसे देखते हैं भी, तो अगर बात करें भी यहाँ जो है ये जम्मू कश्मीर यूटी है और ये वाला एरिया चीन के पास है और ये वाला एरिया है जो पाकिस्तान के पास है। यहाँ जो लद्दाख है भी, लद्दाख है और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है भी। तो लद्दाख के पश्चिम में जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है। तो ये जो यूटी है, ये दोनों यूटी 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूटी का दर्जा दिया गया था भी। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ सकता है, पूरी संभावना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या था भी भारत का एक पहले राज्य हुआ करता था, जिसपे धारा 370 को हटा दिया गया। आर्टिकल जो आर्टिकल है 35A था उसको समाप्त कर दिया गया। धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। धारा 370 को जो समाप्त किया गया, धारा 370 जो हटाई गई थी वो 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी भी। धारा जो 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटा दी गई थी, जिससे राज्य से फिर इनको जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दे दिया गया है। अब जो जम्मू कश्मीर है हाल ही में चर्चाओं में है भी। क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के बेसन घाटी में हमला हुआ है भी। बेसन घाटी जो बेसन घाटी के पहलगांव में जो हमला हुआ है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ सकता है भी। जम्मू कश्मीर के कौन सी घाटी में हमला हुआ था? जो पहलगांव पड़ता है, बेसन घाटी है भी जम्मू कश्मीर की, कश्मीर घाटी में पड़ती है ये बेसन घाटी। और जहां पहलगांव में हमला हुआ है भी, वहां 40 के लगभग लोग मारे गए और जात पूछ के उन्होंने लोगों को मारा था। और ये एक देश के लिए बहुत भी, जो देश के लिए ये बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि भारत ने एक्शन लिया है, परंतु इसका कहीं ना कहीं जो आम जनता को भी नुकसान होगा। देखो चलो जो भी होगा वो क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकार फैसले पे फैसले ले रही है भी। देखो क्या रहेगा उसका प्रोसेस। परंतु
एक खौफ पैदा करना एक देश को जरूरी है भी। पाकिस्तान को डराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आतंकवाद ही पालता है भी। ना उनके लिए खाने के उनके पास रोटी है, ना उनकी चलाने के लिए साधन है, फिर भी वो उनका टारगेट ही है भी जो पड़ोसी, मैं तो डूब ही रहा हूँ साथ में पड़ोसियों को भी ले डूबूं, तो उनका मतलब ही है भी मेरे को तो मतलब उजड़ना ही है, साथ में भारत को और ले चलूं। तो ये टारगेट उसका कभी पूरा नहीं होगा, परंतु ये मान के चलता है वो मुस्लिम लोगों को जो है कहते हैं भी छोटी सी उम्र में ही उनको ये सिखाया जाता है भी हिंदू बड़े खतरनाक होते हैं, भारत हमारे लिए एक दुश्मन है। उनको ये बातें बताई जाती है भी कितनी रियलिटी है वो जानते हैं, परंतु बहुत गलत किया है भी पाकिस्तान ने, उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। और जो कुछ एक झुंड है भी, वहाँ के भी लोग हैं जो अच्छे भी हैं, ये नहीं है पाकिस्तान में लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं, परंतु बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम एरिया है, और मुस्लिम जो लोग होते हैं भी कट्टर होते हैं, अच्छे भी होते हैं कट्टर भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना उन मुस्लिमों को, अगर वो मतलब कोई भी वीडियो मेरे देख रहा है, कोई मुस्लिम भाई देख रहा है, तो वो ये ना कहे भी मैं एक हिंदू होके ये नहीं कह सकती, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए भी हमने धर्म किसने बनाए, हमने बनाए भी धर्म है, हमने किसने बनाई, भगवान ने कोई हमें धर्म नहीं दिया, कोई जात नहीं दी, कोई हमने परिवार उन्होंने नहीं चुना, जैसे हमारी नीति थी वैसे ही उन्होंने भेज दिया, कोई धर्म में नहीं भेजा, हमने बनाए हैं भी, हमारा ही ये। मैं कहती हूँ भी मानने से पहले कम से कम एक बार इंसान के बारे में सोच लेना भी तुम्हारी क्या दयनीय स्थिति होगी। बहुत गलत किया है भी, और पाकिस्तान को ये खामियाजा भुगतना होगा। तो ये ध्यान रखना भी, ये कश्मीर घाटी के बेसन घाटी में जो हमला हुआ है पहलगांव में, तो ये ध्यान रखना। और जम्मू कश्मीर की धारा जो 370 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग करके 2 यूटी का दर्जा दिया गया, वो यूटी का दर्जा इन्हें 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया भी। एग्जाम के ओरिएंटेड है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है भी, जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो श्रीनगर है। ये मई से अक्टूबर तक होती है भी, ये मई से अक्टूबर तक होती है, मई से अक्टूबर तक होती है, और नवंबर से अप्रैल तक है जो जम्मू इसकी राजधानी होती है भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी वो नवंबर से अप्रैल तक जम्मू राजधानी होती है, और मई से अक्टूबर तक जो राजधानी होती है वो श्रीनगर होती है भी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है भी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, और इसकी 90 सीटें हैं भी, 90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, उसमें 90 सीटें हैं। हरियाणा की इक्वल है भी, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं विधानसभा की, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। विधानसभा है भी जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। और जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट भी है भी, जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है भी, जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है भी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली का जो ऐसे 2 यूटी है जिनका खुद का हाई कोर्ट है भी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर भी जिनकी राजधानी क्या है, जिनकी राजधानी श्रीनगर है भी, जो मैंने बता दी भी कब से लेके कब तक है, जो मई से अक्टूबर श्रीनगर रहती है, और नवंबर से अप्रैल है जम्मू होती है भी। उसके बाद लद्दाख की बात करें भी, लद्दाख जो यूटी है इसकी राजधानी लेह है भी, इसकी राजधानी क्या है, लेह है भी, इसकी राजधानी लेह है। और इनका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है, विधानसभा इनकी मिक्स है। अब जो अलग इसमें चेंज किए जाएंगे आगे 2026 तक, क्योंकि इन सीटों को स्थिर कर दिया गया है, सीटों को 2026 तक है, मतलब है इनको 2026 तक इन सीटों को फिक्स कर दिया गया है भी, 2026 के बाद ही सीटों में चेंज किया जाएगा। उसके बाद अगर लद्दाख की बात करें, जो लद्दाख के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सत्रों के लिए जाना जाता है, लद्दाख को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सत्रों के लिए जाना जाता है। यह शांति प्लेस भी है, यह शांति स्तूप है भी, बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं लद्दाख में, ध्यान रखना, शांति स्तूप है और लद्दाख प्लेस भी है, तो ये ध्यान रखना। जो लद्दाख की राजधानी लेह है भी, और लद्दाख के ही पश्चिम में पड़ता है भी जम्मू कश्मीर, तो ये ध्यान रखना। लद्दाख जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सत्रों के लिए जाना जाता है भी। उसके बाद करें भी थर्ड यूटी, जो दिल्ली भी, भारत की राजधानी दिल्ली भी जो यूटी है भी,
दिल्ली का जो विशेष प्रावधान किया गया है नियमों को लेकर, जो आर्टिकल 242 में राष्ट्रीय राजधानी के बारे में बताया गया है उसमें। परंतु अगर बात करें दिल्ली को लेके आर्टिकल 239 में दिल्ली का विशेष खास कर जो आर्टिकल है 239 में एनसीटी जो राष्ट्रीय राजधानी के बारे में स्पेशल बताया गया है भी दिल्ली के बारे में आर्टिकल 242 में बताया गया है और 239 AA में बताया गया है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी दिल्ली से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित आर्टिकल 2 है भी, एक तो 239 AA और एक 242 में। उसके बाद अगर बात करें भी जो दिल्ली की है, नई दिल्ली जो इनकी राजधानी भी नई दिल्ली में ही है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली में ही है। और दिल्ली को भारत की जो राजधानी बनाया गया, भारत की जो राजधानी कैपिटल बनाया गया, ये 1912 में बनाया गया था भी। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी भी। भारत की अगर पूछे भी पहली राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में जो दिल्ली जॉर्ज पश्चिम आए थे भी ब्रिटेन के महाराजा, और उन्होंने घोषणा की थी भी दिल्ली को राजधानी बनाया जाए राष्ट्रीय, और 2012 में दिल्ली शिफ्ट कर दी थी भी राजधानी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली की खुद की विधानसभा है भी, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा और 70 सीट है भी दिल्ली में, 70 सीट है भी विधानसभा में। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें 70 सीट है भी। उसके बाद अगर बात करें चंडीगढ़ भी, चंडीगढ़ है जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है भी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, और हरियाणा और पंजाब में अब है वाटर वॉर जो है भी, भाखड़ा डैम को लेके जो बांध है और जो नहर है भी, जो पानी सतलुज वाला, ये हरियाणा और पंजाब के बीच में झगड़े होते रहते हैं भी, और अभी भी चला है भी, पानी का संकट छाया हुआ है। तो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हाई कोर्ट इनका पूछिए तो तीनों का मिक्स ही अभी, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट तीनों का इकट्ठा ही है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है में हाई कोर्ट है भी जो पंजाब हरियाणा राज्य का है, और चंडीगढ़ का भी है, ये ध्यान रखना। और चंडीगढ़ का डिजाइन पूछे भी, चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो किस पद्धति पर अभी, ग्रिड पद्धति, ग्रिड है पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति भी जो सिंधु सभ्यता की पद्धति थी भी, ग्रिड पद्धति सिंधु सभ्यता पर आधारित है। चंडीगढ़ का जो डिजाइन है, चंडीगढ़ को जो बसाया है, चंडीगढ़ को जो किसने चंडीगढ़ को बसाया है भी, ली कार्बोलियन ने, ली कार्बोलियज भी, ली कार्बोलियज भी, जो कहाँ का रहने वाला था भी, फ्रांस है, पेरिस का रहने वाला था भी, फ्रांस है, पेरिस का रहने वाला था भी, पेरिस भी, फ्रांस पेरिस का रहने वाला था। ली कार्बोलियज भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करने वाला भी, चंडीगढ़ को शहर को जो जिस पद्धति से, ग्रिड पद्धति से बसाया है अभी, और ये किसने तैयार किया, ये ली कार्बोलियज जी ने किया। और कहाँ का रहने वाला था वो, फ्रांस है, पेरिस का रहने वाला था। तो ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है वो पंजाब हरियाणा का है, और इसकी कोई विधानसभा नहीं है अभी चंडीगढ़ की। दिल्ली के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है। उसके बाद अगर बात करें दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये पहले दोनों अलग अलग हुआ करती थी भी, ये यूटी जो अलग अलग हुआ करती थी, दादर नागर हवेली और दमन दीप दोनों अलग अलग यूटी हुआ करती थी। फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इनकी जो राजधानी है दादर नागर हवेली और दमन दीप की राजधानी है वो दमन है भी, दमन है। और इनका जो हाई कोर्ट है वो बम्बई है भी, इनका हाई कोर्ट है वो बम्बई है, ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी लद्दाख, छठे नंबर पे लक्षद्वीप, सॉरी भी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवारती है भी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती है भी। और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है भी वो केरला में पड़ता है भी, लक्षद्वीप है का हाई कोर्ट है केरला के साथ ही है भी। तो ये ध्यान रखना भी, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट पूछे तो केरला के साथ ही है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है भी, कवारती है। उसके बाद अगर बात करें भी पुडुचेरी, पुडुचेरी है भी, पुडुचेरी का जो है राजधानी है वो पुडुचेरी है भी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और इनका जो हाई कोर्ट है वो मद्रास के साथ है भी, इनका हाई कोर्ट है वो मद्रास के साथ है। उसके बाद बात करें भी, इसमें विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है जिसकी 30 सीट है भी, पुडुचेरी में विधानसभा है जिसमें 30 सीट है भी।
और दिल्ली में विधानसभा है जिसमें 70 सीट है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है जहां 90 सीट है। भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है भी। और जो पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पुडुचेरी है जिनके 4 जिले हैं भी, पुडुचेरी के 4 जिले हैं। एक भी माहे जिला है, ये केरल में है भी, माहे जिला केरल में है। और यमन भी आंध्र प्रदेश का है, यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कवाईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है भी, ये तमिलनाडु में है भी। तो ध्यान रखना, जो माहे है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुडुचेरी का माहे जिला है वो कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। और यमन पूछे तो आंध्र प्रदेश में है। कवाईकल और पुडुचेरी जो है ये दोनों जो जिले हैं ये कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु में पड़ते हैं। और इनका जो हाई कोर्ट है वो मद्रास में है। और यहाँ विधानसभा है, पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सीट है भी। जो विधानसभा पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा सीटें जो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद भाई अंतिम 8वां हमारा 8वां जो अंडोमान है और निकोबार जो है, अंडोमान निकोबार जो यूटी है, इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी भी, पोर्ट ब्लेयर है, अभी भी पोर्ट ब्लेयर है, परंतु उसका नाम बदलकर है विजयपुरम किया गया है भी। पोर्ट ब्लेयर का अंडोमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, उनका नाम बदलकर विजयपुरम किया गया। एग्जाम में पूछेगा भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनका जो हाई कोर्ट है, इनका जो हाई कोर्ट है भी, हाई कोर्ट इनका कोलकाता वेस्ट बंगाल के साथ है भी। इनका हाई कोर्ट है कोलकाता के साथ है, जो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट अभी कोलकाता में, उसी के साथ ही अंडोमान निकोबार का हाई कोर्ट है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें तो इनको अगर मैं मानचित्र से बताऊं तो तुम्हें इजी याद रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर भी और उसके साथ है लद्दाख भी, लद्दाख है। फिर दिल्ली आता है भी, दिल्ली, और उसके साथ आता है भी चंडीगढ़, उसके साथ ही आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आता है अभी इधर अगर बात करें भी पुडुचेरी है, पुडुचेरी आती है, पुडुचेरी क्योंकि केरल में जिला आता है। और 2 तमिलनाडु में आते हैं, एक आंध्र प्रदेश में, यहाँ पुडुचेरी है। उसके बाद यहाँ लक्षद्वीप है। और उसके बाद करें यहाँ अंडोमान निकोबार है भी। और यहाँ महाराष्ट्र के पास अगर बात करें दादर नागर हवेली और दमन दीप है भी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ दादर नागर हवेली, यहाँ पुडुचेरी और यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ अंडोमान निकोबार भी। तो इससे याद रख लेना, मैप से भी ऊपर से लगना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। और पहले दिल्ली यूटी हुआ करती थी, पहले 7 हुआ करती थी, फिर अब 2 और जोड़ दी गई भी, 9 होनी चाहिए। परंतु दादर नागर हवेली और दमन दीप पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब इनको इकट्ठा कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। और 2 प्लस कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी। तो इसको 2-4 बार पढ़ोगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, इनमें से कौन सी यूटी है कौन सी नहीं है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीप दादर नागर हवेली है, और पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडोमान निकोबार है भी। ये 8 की 8 यूटी है। इनसे संबंधित मैंने आपको इनकी राजधानी बता दी, इनसे संबंधित इनमें हाई कोर्ट है या नहीं वो बता दिए, किन के साथ इनका हाई कोर्ट पड़ता है वो बता दिया, और इनमें विधानसभा किन किन में है किन में नहीं है वो भी बताने का काम किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। और इनके संबंधित जो आर्टिकल है मैंने बताया है भी, आर्टिकल 239 में जिक्र किया गया है भी, जो यूटी में प्रशासन और प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो आर्टिकल 239 में है। 240 में राष्ट्रपति के हाथों में जो पावर है भी यूटी के विनियमों की। और उसके बाद 41 में बात करें तो जो है यूटी के हाई कोर्टों का प्रावधान किया गया है। 42 में बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के बारे में उसमें प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी भी दिल्ली हमारी, तो दिल्ली के बारे में आर्टिकल 242 में लिखा है। उसके साथ स्पेशल अलग से पूछे तो दिल्ली में जो जिक्र किया गया वो आर्टिकल है 239A में जिक्र किया गया, जिनके प्रशासक और प्रशासन नियुक्त करने के लिए स्पेशल 239A में जिक्र किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको 2-4 पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, इजी है। 10-15 मिनट की वीडियो है। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।